हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आई एस पी अकेडमी में। दोस्तों, हमारा यूपिटर प्लस सी वीडियो के लिए और यूपिटर प्लस सी वीपीओ की जो वैकेंसी आ रही है नई, उसके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस के, इन्हीं एग्ज़ाम में यूपिटर प्लस सी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, तो उससे मैं करवा रहा हूँ। तो ये कनिष्ठ सहायक में बहुत उपयोगी होगी और वीडियो में बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम हो जाए। आप सब रिविज़न कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में, या फिर नवपाषाण युग में? किस में किया गया था पहली बार? तो किस में किया गया था? ताम्र पाषाण युग में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए सारा एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आप धीरे धीरे करके देखिएगा तो आप पॉज करके देख लिया करिएगा। मैं जल्दी बढ़ाऊँगा और आपको किसी PDF चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल है, नागपट्टनम है, महास्थानगढ़ या फिर सिकंदरिया है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। कौन सा है? लोथल है, ठीक है। नहीं सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की नर्तकी यानी कि कांस्य प्रतिमा है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो पत्थर की नक्काशी का, हाथीदार नक्काशी का, लकड़ी की नक्काशी का, या फिर मोम ढोपी ढलाई का? तो किसका किया गया है? मोम लोपी ढलाई का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो क्या कहा था भाषा को? हिंदी कहा था, हिंदवी कहा था, अल हिंद कहा था, या इनमें से कोई नहीं कहा था? तो क्या कहा था इन्होंने? हिंदवी कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? याद रखिए, नहीं, ये बहुत कीवर्ड, बहुत बड़ा ये नहीं कीवर्ड। तो ऑप्शन हमारा क्या है? बाघ है, या फिर गाय है, या फिर गैंडा है, या फिर हाथी है? देखिए बोरिंग टेक्नीशियन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी आए हुए हैं पिछले 10 सालों के। तो गाय नहीं थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, तो कौन सा था? लोथल था, मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था, धौलावीरा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जो है उससे संबंधित कोई स्थल नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा? रोपड़ नहीं है, लोथल नहीं है, कालीबंगा नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है? तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे, पाटलिपुत्र तो 16 महाजनपदों में से एक था, राजनीति उसकी, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, देखिए वीडियो में ही आया हुआ 2018 में। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? तो पसंदीदा शहर है, माउंट ऑफ द डेड है, रहने की जगह, या फिर एक बाजार क्षेत्र है? तो मोहनजोदाड़ो का मतलब आप सबको पता होगा, माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला ऐसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सब, और कुछ खास टफ नहीं आएंगे, बस आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़िए। ये देखिए वीडियो का आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कथन है जो वो सत्य है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो क्या सही है इसका आंसर? इनमें से कोई एक ही सत्य है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई का खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मत देखिए, देखिए लोथल की बात कर रहे हैं, किसकी? लोथल की बात कर रहे हैं, लोथल की। तो लोथल की किसने खोज की थी ये पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव और RS बिस्ट। ये देखिए वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा? SR राव, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? ऑप्शन ए का बनवाली, चनहूदड़ो, या फिर सुतकागेंडोर, या फिर सुरकोटडा। ये लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ट्रिकी है क्योंकि लोग ये मार देते हैं, ये गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटडा, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे रखते हैं लोग, ध्यान नहीं देते जल्दबाजी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए गन्ना पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है उसका? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, फिर बच्चे का विवाह किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी आपका इजी क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, ईशोपनिषद से लिया गया, मुंडोपनिषद से लिया गया, या फिर महाभारत से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो आसान है, मुंडोपनिषद, काफ़ी पड़ा हुआ आपका। नेक्स्ट, ये देखिए कनिष्ठ सहायक में आया हुआ क्वेश्चन है और कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी भी आने वाली है। सब वही प्रीवियस से आते हैं, ये देख ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बस घुमा सकते हैं आपको। वेदों के गद्य प्रकरण का क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, या फिर उपनिषद? तो क्या कहलाते हैं? उपनिषद। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, या फिर उपनिषद? तो क्या देता है? उपनिषद, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में इनमें से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया, सबसे ज़्यादा इनका वर्णन किया गया? तो क्या वो वरुण है, या फिर इंद्र है, शिव है, या फिर अग्नि है? तो कौन है ये? इंद्र। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, या फिर सामवेद है? तो ये तो आसान है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में, या फिर सभी में? तो आंसर इसका उपयुक्त सभी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? सामवेद, मतलब ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका अंग है? अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का? तो किसका ये? यजुर्वेद का। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन आपके सामने, अग्नि है, मारुत है, इंद्र है, या फिर सावित्री है? तो ये समर्पित किसे? सावित्री को। और सावित्री कौन है? सूर्य ही है। सूर्य को ही सावित्री बोलते हैं। जब सूर्य जब निकल आता है तो उसे सविता बोलते हैं, उसका एक पर्यायवाची तो उसी को। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण पूछा गया कौन सा है? मत्स्य पुराण है, या फिर विष्णु पुराण है, या फिर वामन है, या फिर नारद है? तो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धनुर्वेद नहीं है, शस्त्र शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, या फिर योग वेद नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है।
वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के देवता हैं, वो तूफान के हैं, अग्नि के हैं, या फिर वर्षा व चक्रवात के हैं? तो किसके देवता हैं ये? वर्षा व चक्रवात के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? मतलब ये बिंबिसार के दरबार के में थे, लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध के चिकित्सक रूप में भेज दिया था इनके पास। तो वो कौन थे? अजातशत्रु थे, शत्रु, सारितपुत्र, या फिर राहुल, या फिर जीवक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवक। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म है, अहिंसा है, वैराग्य है, या फिर निष्ठा है? तो क्या इनका सिद्धांत है महत्वपूर्ण? अहिंसा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, पुनपुन के किनारे, या फिर निरंजना के किनारे? देखिए पैट में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा में दिया था, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, ध्यान मुद्रा में, या फिर अभय मुद्रा में? तो इनके पहले उपदेश को ही बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन। तो यही मुद्रा है। ठीक है, यही आंसर है हमारा। निम्न में से किस स्थान पर पहली पूछा गया, पहली बौद्ध संगति हुई थी? कश्मीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में? तो कहाँ हुई थी? राजगिरी में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों में, बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। 12 में किया गया, 16 में, 20 में, 24 में? तो आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा, ये 16 में किया गया। वन रक्षक में आया हुआ है 2022 में। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की बात हो रही, स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ निर्णय लिया गया? कुशीनगर में लिया गया, सारनाथ में लिया गया, श्रावस्ती में, या फिर बामियान में? तो ये कहाँ निर्णय लिया गया? कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब होता है इनका देहांत। क्या होता है? देहांत। तो कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में, या फिर वैशाली में? तो कहाँ इनका देहांत हुआ था? कुशीनगर में। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये तो ऑप्शन देके काट देंगे, ना ही हुमायूं मकबरा होगा, ना कुतुब मीनार होगी, ना लाल किला होगा। कहाँ होगा? महाबोधि मंदिर समूह। तो ये आसान क्वेश्चन, लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्कवत्तनसुत यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में? ये कनिष्ठ सहायक में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछना चाहता है कि पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट? ये क्वेश्चन अभी ऊपर हो चुका है। कहाँ किया था? कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो
अभिधम्य पिटक नहीं है, सुत्त पिटक नहीं है, उपसाका पिटक नहीं है, फिर विनय पिटक नहीं है। तो ये तीनों तो हैं, कौन सा नहीं? उपसाका पिटक नहीं है। ठीक है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा किससे संबंधित है? बौद्धों से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान के रूप में, बोधि के रूप में? जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होते इन्हें किस नाम से जानते हैं? बुद्ध नाम से जाने लगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? क्यों तीर्थ केंद्र? तो ऑप्शन हमारा है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, या फिर गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो बोध गया क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये पूछा गया। कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया, सारनाथ में दिया, फिर अयोध्या में, फिर वाराणसी में? तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तो घुमा घुमा पूछते हैं, बस होता वही क्वेश्चन है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? अभी हमने उन पता करा, तो पहला उपदेश दिया था, तो कहाँ हुआ था? ये क्या चीज़ है? इसका होगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, यही आंसर है इसका। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। क्या? कैवल्य। तो कैवल्य का मतलब क्या? ये पूछा गया। दूसरों को शिक्षा देना है, दूसरों का अनुसरण करना है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है, या फिर दूसरों की सेवा करना है? तो इसका आंसर क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। कैवल मतलब होता है हमारी अपनी विलिंगनेस को हम कंट्रोल कर लें। चौबीसवें जैन तीर्थकर कौन है? या फिर अंतिम पूछ सकते कौन है? 24वें ही अंतिम थे। पार्श्वनाथ थे, या फिर ऋषभ थे, या फिर अष्टनेमी थे, या फिर महावीर थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी जी। पहले भी पूछ सकता है, पहले पूछता है, ये देखिए पहले पूछिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर थे, ऋषभ थे, पारसनाथ थे, फिर पद्मनाभ थे? तो पहले कौन थे? ऋषभ देव। जैन निर्माण में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। ये है क्या? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। निम्न में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम पे प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, या फिर भगवान महावीर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अशोक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या है? सुश्रुत, कश्यप, चरक, पतंजलि? तो क्या नाम है इनका? कनिष्क के टाइम पे कौन थे? चरक। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नहीं, नगर पालिका प्रशासन है जो इसके लिए सबसे विस्तृत प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विक्रमादित्य ने की थी, मौर्य ने की थी, कनिष्क ने की थी, फिर अकबर ने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी? तो कनिष्क के टाइम पे कौन सी की गई थी? लास्ट वाली कौन सी थी? चौथी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारतीय विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे, फाहियान थे, हिंसुआंग थे, इनमें से कोई नहीं थे? कौन थे? मेगास्थनीज। तो
तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। लगभग 50 क्वेश्चन थे, तो मैं इससे ज़्यादा ही डिले करवाऊँगा। तो आप बने रहिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।